उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब गीता पाठ होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आपको बता दें, रोज गीता का एक श्लोक पढ़ा जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। रोज गीता का एक श्लोक पढ़ा जाएगा। प्रार्थना सभा के दरमियान गीता का यह श्लोक पढ़ा जाएगा। श्लोक का अर्थ और वैज्ञानिक महत्व भी समझाया जाएगा। हर सप्ताह तय होगा श्लोक ऑफ द वीक। साथ ही नोटिस बोर्ड पर श्लोक ऑफ द वीक लिखा भी जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल की शुरुआत की है। अब हर दिन प्रार्थना सभा के दरमियान श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ा जाएगा। यह आदेश राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। आदेश के मुताबिक छात्रों को श्लोक का अर्थ और उसका वैज्ञानिक महत्व भी समझाया जाएगा। वे केवल रटने के बजाय उसका सही अर्थ जान सकें। इस पहल का मकसद यही है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान को भी छात्रों तक पहुंचाना इस शुरुआत का मकसद है। इससे छात्रों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, आत्मनियंत्रण, निर्णय क्षमता और वैज्ञानिक सोच को मजबूती मिलेगी। हर सप्ताह एक श्लोक ऑफ द वीक भी तय किया जाएगा, जिसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अर्थ सहित लिखा जाएगा। सप्ताह के अंत में उस श्लोक पर कक्षा में चर्चा भी की जाएगी और छात्रों से प्रतिक्रिया ली जाएगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय समय पर गीता के सिद्धांतों को छात्रों को समझाएं और बताएं कि ये जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। और इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। कि सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की है और नई जो शिक्षा नीति है हमारे देश में, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी और हम लोग शिक्षा विभाग के हम लोगों ने बैठक की थी। उसमें हमने तय किया कि हमारे जो लगभग 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ हमने अभी एक हमारी विरासत किताब निकाल ली है, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। अब हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों इस बारे में सोचा गया और स्कूलों में बच्चों को गीता और रामायण से जुड़े अच्छे श्लोक समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, उत्तराखंड सरकार की ये बहुत बेहतरीन कोशिश, स्कूलों में गीता के श्लोक और रामायण के अच्छे श्लोकों का पाठ बच्चों को न सिर्फ कराया जाएगा, उसका अर्थ भी समझाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है और जब से NEP 2020 लॉन्च हुई है, लोगों के सामने आई है, तभी से लगातार उत्तराखंड में इस तरह की चर्चाएं थी कि जो गीता के और रामायण के जो पाठ हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। मई महीने में इसी साल मई महीने में एक बैठक भी सरकार की हुई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री उसमें शामिल थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि फिलहाल जब तक गीता के श्लोक और साथ ही रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता, उससे पहले जितने भी सरकारी और शासकीय स्कूल हैं, करीब 9,000 से ज्यादा जिनकी संख्या है, उसमें जो प्रार्थना है उसमें फिलहाल गीता के श्लोक को रोजाना पढ़ाया जाए और उसका भावार्थ भी समझाया जाए। और इसके साथ ही जो श्लोक ऑफ द वीक है, सप्ताह में 6 दिन के लिए एक श्लोक ऑफ द वीक को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए, उसका अर्थ भी वहां पर लिखा जाए। तो ये कोशिश है, फिलहाल वो की गई है। उसके संबंध में पूरे प्रदेश में आदेश भी जारी कर दिया गया और उसकी शुरुआत भी कल हो गई है। फिलहाल इसे गीता के श्लोक को इस जो पाठ्यक्रम है, यानी सत्र का जो पाठ्यक्रम है,
उसमें गीता के श्लोक को अभी शुरू किया गया है प्रार्थना में। और जो आने वाला सत्र होगा, यानी जो अगला सत्र होगा 26 से 27 का, उस सत्र में रामायण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी पहल सरकार की तरफ से है और जिसका अमल पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। अभिषेक, अभिभावकों की तरफ से इस शुरुआत को लेकर के कुछ प्रतिक्रिया आई क्या? बच्चों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि कल से आप बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, बच्चों की अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो वो इसे कैसे देखते हैं? अभिभावक किस तरीके से इस शुरुआत को देख रहे हैं, चाहूंगी जानना। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तो क्योंकि स्कूलों में जिस तरह से बच्चों का खासतौर से आजकल की जो आधुनिकता है उसको देखते हुए बच्चों का जो ध्यान है मोबाइल पर, टीवी पर ज्यादा होता है। धर्मशास्त्र या अपने जो परंपरागत चीजें हैं उनको बच्चे भूलते हैं। तो जिस तरह की ये पहल है, अभिभावक हो या बच्चे हों, वो खुश हैं। अभिभावक ज्यादा खुश हैं क्योंकि अभिभावकों को ये पता है कि जो बच्चे हैं आध्यात्मिक की तरफ इससे जाएंगे, वो जो पारंपरिक उनके ग्रंथ हैं उनसे बच्चे जुड़ सकेंगे। और यही नहीं कि केवल एक ही वर्ग, साथ जो मुस्लिम समाज है उसकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उनके बच्चों को जो है गीता के श्लोक सुनने को मिलेंगे या सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो क्योंकि पूरा जो उत्तराखंड शिक्षा का जो तंत्र है उसको भी नए रूप में विकसित किया जा रहा है, चाहे वो हम स्कूलों की बात करें या मदरसों की बात करें। तो यही नहीं कि स्कूलों में ये प्रथा चल पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में मदरसों में भी ये जो प्रथा है उसको चलाया जाएगा। संस्कृत फिलहाल पाठ्यक्रम में शुरू की जाएगी और जो गीता के और जो रामायण के जो पद्धति है उसको मदरसों में आने वाले समय में शामिल किया जाएगा, जिसकी तस्दीक जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी कर चुके हैं। तो फिलहाल जो बच्चे के साथ साथ जो अभिभावक हैं वो फिलहाल इस फैसले से, सरकार के फैसले से बड़े खुश हैं और उनको लगता है कि आध्यात्मिक की तरफ उनके बच्चे जाएंगे और जो पारंपरिक ग्रंथ है या जो हमारे होली ग्रंथ है उनको बच्चे सीख पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।